प्रहार में अब खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। लोनी में गार्ड ने छुट्टी न देने पर बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला पंजाब एंड सिंध बैंक का है, जहां सिक्योरिटी गार्ड रविंद्र हुड्डा और बैंक मैनेजर अभिषेक के बीच छुट्टी को लेकर विवाद हुआ था। गार्ड के बार बार छुट्टी लेने की शिकायत जब बैंक मैनेजर ने सिक्योरिटी एजेंसी से की, इसी बात से नाराज गार्ड मैनेजर के पास पहुंच गया। पहले तो दोनों में जमकर बहस हुई, फिर गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बैंक मैनेजर को गोली मार दी। वारदात के बाद बैंक का सिक्योरिटी गार्ड रविंदर हथियार समेत मौके से फरार हो गया। बाद में खून से लथपथ बैंक मैनेजर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान बैंक मैनेजर की मौत हो गई। गाजियाबाद में बैंक के गार्ड ने बैंक मैनेजर की इस बात पे हत्या कर दी क्योंकि उसे समय रहते छुट्टी नहीं मिल रही थी। इस समय हम गाजियाबाद के पंजाब एंड सिंध बैंक के लोनी शाखा के बाहर मौजूद है, जहां कल दोपहर 1:30 बजे के करीब बैंक के गार्ड और बैंक के मैनेजर के बीच में जमकर हंगामा हुआ, लड़ाई हुई और लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि गार्ड ने अपनी पिस्टल निकाली और बैंक मैनेजर की छाती पर गोलियां दाग दी। उसके बाद से बैंक को बंद कर दिया गया था क्योंकि बैंक मैनेजर की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। बैंक के गार्ड को गाजियाबाद पुलिस ने उसके साथी के समेत बागपत से गिरफ्तार किया था। अभी फिलहाल बैंक को 24 घंटे बाद दोबारा खोला जा रहा है। बैंक के हर एक कर्मचारी से गाजियाबाद की पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि गार्ड काफी समय से बैंक मैनेजर से नाराज चल रहा था। उसकी ये समस्या थी कि उसकी सैलरी भी काफी कम है और उसे समय रहते छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। दरअसल आरोपी गार्ड रविंदर हुड्डा आर्मी से रिटायर हुआ था 2018 में। उसके बाद यहाँ पे बैंक के गार्ड की नौकरी कर रहा था, लेकिन काफी समय से उसकी बैंक मैनेजर से बन नहीं रही थी। आए दिन दोनों की बहस होती थी, लड़ाई होती थी और ये लड़ाई इतनी बड़ी कि रविंदर ने सोमवार दोपहर 1:30 बजे के करीब बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा की छाती पर गोली दाग दी और उसके बाद बैंक मैनेजर की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस जो है वो यहाँ इस पूरे मामले में कार्यवाही कर रही है। इस समय बैंक के सामने भी पुलिस मौजूद है और हर एक कर्मचारी से पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। में पंजाब एंड सिंध बैंक में गोली चली। उस समय ब्रांच में 50 से 60 कस्टमर मौजूद थे। फायरिंग के बाद पूरे ब्रांच में हड़कंप मच गया। बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी का फुटेज भी सामने आया, जिसमें गार्ड रविंद्र हुड्डा अपने साथी के साथ हाथ में बंदूक लिए बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। बागपत का रहने वाला आरोपी गार्ड 2018 में आर्मी से रिटायर हुआ था और लूनी ब्रांच में गार्ड की नौकरी कर रहा था। मर्डर के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी गार्ड और उसके साथी शीशपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी गार्ड से हत्या में शामिल बंदूक को भी बरामद कर लिया है। यहाँ के मैनेजर अभिषेक को इसी बैंक के गार्ड रविंदर ने गोली मार दी है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभी सूचना आई है कि उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। उससे कहा सुनी थी, आज वो बैंक में आया नहीं था अपनी ड्यूटी पर और मैनेजर से कुछ कहा सुनी है। इसके दौरान उसके द्वारा गोली मारा जाना बताया जा रहा है। बाकी उससे मिलने के बाद पूछताछ के उपरांत ही सारी स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी। मृतक ब्रांच मैनेजर बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले थे। पिछले साल अगस्त महीने से वो इस ब्रांच में बतौर ब्रांच मैनेजर तैनात थे। फिलहाल पुलिस बैंक कर्मचारियों से पूछताछ में जुटी है। इसके साथ ही लूनी ब्रांच से एविडेंस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा, जिसकी उम्र मात्र 34 साल थी, वो पटना के लखीपुर गांव का रहने वाला था और गाजियाबाद में 2015 में अपनी पत्नी के साथ नौकरी लगने के बाद आया था और इसी दिल्ली 99 सोसाइटी में अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में किराए पर रहता था। अभिषेक के परिवार में गाजियाबाद में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची रहते थे, जो फिलहाल छुट्टी होने के कारण पटना वापस गए हुए थे। जब अभिषेक को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई बैंक में, तो परिवार गाजियाबाद में मौजूद नहीं था। परिवार को जब ये सूचना मिली कि अभिषेक के साथ इस तरीके से हादसा हो गया है, तो परिवार पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि अभिषेक अपने घर में अकेले कमाने खाने वाले थे, जिसकी नौकरी लगने के बाद परिवार में थोड़ी खुशियाँ आई थी, परिवार संपन्न होने लगा था। लेकिन अभिषेक की मौत के बाद अब परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। बाकी बैंक कर्मचारियों ने बताया कि जब यह हादसा हुआ
तो वहां पे केवल 5 बैंक के कर्मचारी मौजूद थे। दरअसल रविवार को बैंक बंद था, सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन सोमवार को जब बैंक का गार्ड नहीं पहुंचा तो अभिषेक ने उसे फ़ोन करके धमकाया और ऑफिस आने के लिए कहा, बैंक आने के लिए कहा, जिसके बाद गार्ड को गुस्सा आया और वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैंक पहुंचा और धनधनाते हुए बैंक मैनेजर के कैबिन में गया, जहां पे उसका बैंक मैनेजर से झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने अपनी गोली पिस्टल से उसके ऊपर गोलियां दाग दी।